जब मुग़ल आए तो तुमने क्या किया कि मुग़लों ने इस देश को, मुग़लों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई आदमी भारत में पैदा नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी ने बाबरनामा लिखा, एनी मार पई कुर्लाने तय की दर्द ना आया। उन्होंने भगवान से कहा कि ये इतने जुल्म कर रहा है बाबर, और तुझे दर्द नहीं आया, तू बैठा हुआ देख रहा है। और सारे जुल्म का वर्णन जो है उन्होंने, पाप दी जंज लेके आया लालो। ये बाबर जो है ये पाप की फ़ौज लेकर के आया है, अब हिंदुस्तान के अंदर पाप ही पाप फैलेगा। लेकिन गीता के किसी मनीषी का कोई वो नहीं मिलता जिन्होंने बाबर के खिलाफ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तू क्यों चिंता करता है, सब चिंताओं को छोड़कर भगवान का भजन कर। उसने देखा बाबर ने कि इनके यहाँ तो कोई आदमी लड़ने वाला है ही नहीं हिंदुस्तान को, बल्कि जो उससे पहले, जो बाबर से पहले जो आया था, क्योंकि गजनवी तो लूटने के लिए आता था हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत। जब मोहम्मद गौरी आया तो उसके साथ 72 आदमी थे, और 72 आदमी लूटते हुए चले गए सोमनाथ तक। निस्तेज हो गया भारत, क्योंकि गीता का जो प्रचार किया गया उन्होंने, निवृत्ति मार्गियों ने किया कि तू क्यों चिंता करता है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, आगे जो होगा वो भी ठीक ही होगा। भारत लुट गया। तो इन्होंने कहा कि भारत को निवृत्ति मार्ग से मुक्त कराओ। तो गीता की प्रवृत्ति मार्गी टीका इन्होंने लिखी। हिंदुस्तान के अंदर एक ही टीका प्रवृत्ति मार्ग लिखी गई है, जिसका हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि इनकी टीका का सार क्या है। इन्होंने टीका का अपनी पर टीका दिया, भागो मत प्रहार करो, ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये मत करो कि जी बस अपने घर में छुप के बैठ जाओ, जी जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। माल लूट रहा है, मंदिर लूट रहे हैं, कहते तू अपने घर से क्या लाया था, तेरा क्या गया अगर सोना लूट गया तो ये वृत्ति ख़त्म करके उन्होंने कहा नहीं, भागो मत, पलायन मत करो, प्रहार करो। वो एकमात्र प्रवृत्ति मार्ग की गीता है। तिरक के प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की चर्चा तो हमने मोक्ष की बात कर रहे थे, कर चुके थे। प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग क्या है, इस पर हमने, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या जो है, गीता की व्याख्या प्रवृत्ति मार्ग की, वो एक ही है, और वो है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य देश के अंदर वीरता जगाने वाला, वीरता का संचार करने वाला, स्वाभिमान जगाने वाला, हमारी संस्कृति पर जो चोट करे प्रहार करो। और उस प्रहार को जगाने के लिए उन्होंने गीता का जो रहस्य लिखा, उसमें 2 बातें शुरू में लिखी उन्होंने कहा गीता जो है इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अंग्रेजी हिंदी का जो शब्द है भगवत, वो संस्कृत से निकला है, और उसी का संस्कृत में रूप है भागवत। भागवत का मतलब होता है विष्णु। भागवत धर्म का ग्रंथ है गीता, इसलिए इसका नाम भगवत गीता है। और इन्होंने इस पर पूरी तरह से भागवत धर्म में क्या क्या है उसके सिद्धांत ला करके कई कोट किए, बहुत अच्छे श्लोक भागवत धर्म के ला करके इन्होंने कोट किए। और इन्होंने कोट करने के बाद गीता को कहा कि गीता भागवत धर्म का ग्रंथ है, और शुरू से आखिर तक भागवत धर्म कहीं भी निवृत्ति मार्गी नहीं है। निवृत्ति मार्ग की कल्पना नहीं करता भागवत धर्म, भागवत धर्म करता है प्रवृत्ति मार्ग की कल्पना। तो प्रवृत्ति मार्ग की अभी इसकी चर्चा भी हम जब मोक्ष की चर्चा कर रहे थे हम कर चुके हैं कि गीता में कहीं भी वैराग और सन्यास की बात नहीं है। निवृत्ति मार्गियों ने ज़बरदस्ती थोप दिए। गीता कहती है वास न छोड़ो। गीता का सुनाने वाला भी गृहस्थी है। कृष्ण जी की 8 बीवियां हैं और एक एक बीवी के 10-10 पुत्र हैं, यानी 80 पुत्र हैं और 8 पत्नियां हैं। वो अर्जुन को गीता सुना रहा है।
सन्यासी नहीं है वो, वैराग नहीं ले रहा। तो सुनाने वाला और सुनने वाला जी भी गृहस्थी है। अर्जुन सन्यास लेकर नहीं भागे, अर्जुन ने वैराग की। तो इसलिए गीता क्या कहती है, वास अर्जुन की द्रौपदी, उधर सुभद्रा, उधर चित्रांगदा, उधर उलूपी, 4 पत्नियां हैं उसके अर्जुन की, और चारों में से एक को भी नहीं त्यागा अर्जुन ने, कभी सन्यास लेकर नहीं गया। गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ने सन्यास नहीं लिया, 4 पत्नियां रहीं उसकी। तो भागवत धर्म कहीं भी निवृत्ति मार्ग की बात नहीं कहता। क्या कहता है, वास न त्यागो, वासना त्यागो। वासना नहीं आनी चाहिए आपके मन में, वास में घर में ही रहो, घर में रहना और गृहस्थी का पालन करना, और गृहस्थ धर्म के द्वारा अपने सारे जितने संसार को खुशहाल बनाना। भागवत धर्म तो यही कहता है, गृहस्थी मत त्यागो। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो भागवत धर्म के मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं, वो कहते हैं काम न त्यागो। कबीर ने अंत तक काम नहीं त्यागा, कपड़े बुनते रहे, अपना काम करते रहे। रविदास राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंत समय तक अपनी रोजी कमाने के लिए वो जूते गांठने का काम करते रहे। नामदेव जो हैं वो छिपी का काम करते थे, छिपा काम करते थे। धन्ना ने खेती नहीं छोड़ी, धन्ना जाट था। तो तिलक कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि काम मत छोड़ो, काम करते रहो, अपनी रोजी कमाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत होकर के रहो। तो क्या छोड़ो, काम ना छोड़ो, लालच और लोभ जो है इसको छोड़ दो, काम नहीं छोड़ो। गृहस्थ में बसो पर फंसो मत। ये मत करो भाई गृहस्थ के लिए चोरी कर रहा हूँ, गृहस्थ के लिए स्कैंडल कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। गृहस्थ में रहो, ईमानदारी से कमाओ, गृहस्थ को पालो। तो गीता कहीं भी, भागवत धर्म कहीं भी, गीता ही नहीं बल्कि इन्होंने तिलक ने कहा सारा शुरू में जहाँ गीता का इन्होंने, गीता इसका नाम रखा गीता रहस्य। गीता के रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल है, तो गीता को इन्होंने निवृत्ति मार्ग बना दिया, और निवृत्ति मार्ग से नेगेटिव जो थिंकिंग की, उससे सारा देश 1100 साल गुलाम रहा। कहीं स्वतंत्रता की बात ही नहीं की। गुलामी सबसे बड़ा पाप है। गीता कहती है, तिलक जी कह रहे हैं कि गीता में बहुत भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपमानित होकर के जीने से तो समुद्र में डूब के मर जाओ। अगर तुम्हारी संस्कृति ये सिखाती है कि जूते खा करके भी तुम रोटियां खाते रहो, अंग्रेज से मांगते रहो, तो ऐसी संस्कृति को समुद्र में फेंक दो, डूब जाओ। कृष्ण तो स्वाभिमान से जीना सिखाता है, अपमानित होकर जीना नहीं। और सबसे बड़ा अपमान क्या है, गुलामी। तो कहते हैं निवृत्ति मार्गियों ने कभी गुलामी की आवाज़ नहीं उठाई। प्रवृत्ति मार्गी स्वाभिमान से जीना, मानव को मानव बनाने का काम प्रवृत्ति मार्ग करता है। मानव महान है, इसलिए इसकी महानता को इसके अंदर लाओ। मेरी महानता को अंग्रेज़ पैसों से नहीं खरीद सकता। बड़ा बड़ा लालच दिया अंग्रेज़ों ने लोगों को, क्रांतिकारियों को, लेकिन उनके अंदर जो ज्वाला जगाई थी इन्होंने, ज्वाला ठंडी नहीं हुई थी। तिलक तो मर गए थे, लेकिन तिलक के बाद ये जो क्रांतिकारी पैदा हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, सब सारे, इनको अंग्रेज़ों ने, चंद्रशेखर आज़ाद को तो बहुत बड़ा पद देने की उन्होंने लालच दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं गुलामी का टुकड़ा। और उस ज़माने में जो कहानी लिखी गई, आज वो भारतीय जीवन का एक आदर्श बन के खड़ी हो गई है। वो कहानी इन्होंने लिख दी कि एक कुत्ता जो था, उसका मालिक लिए जा रहा था, उसको बड़ा मोटा हो रहा था कुत्ता, और वो मालिक बड़े से जा रहा था। तो सामने एक जंगल में शेर दिखाई दिया, बड़ा पतला दुबला शेर। ये कुत्ता जो था एकदम भौंका। शेर जो थे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भोजन के कारण से शिकार नहीं मिला था। वो शेर खुद ही वो होकर के गिर गया।
तो कुत्ते ने उससे कहा, शेर ने कहा कि मुझे छोड़ दे, मैं भूखा हूँ कई दिन का, नहीं तो तुझे तो मैं मार के खा जाता अब तक। तो उसने कहा कि अगर तुझे अब ऐसा करना है कि खूब तकड़ा भोजन मिले, खूब रोज़ मांस मिले, 1.5-2 किलो मांस, 4 किलो मांस मिले, खूब दूध पीने को मिले, मैं दूध पीता हूँ, उसमें दूध में बढ़िया बढ़िया हो, तो मेरे साथ चल। वहाँ एक ही काम करना है, मेरे मालिक की रक्षा करनी पड़ेगी, और जब ये घर आएगा शाम को काम से करने, तो दौड़ करके इसके पैर चाटने पड़ेंगे, बस इतना काम ही करना है, बाकी खूब खाना मिलेगा, तो इस तरह का निर्बल होकर नहीं घूमा। तो शेर चल पड़ा। शेर है, मालिक को भी ये लगा कि अरे ये शेर तो दुनिया को खा जाता है, मेरे कुत्ते ने शेर मार लिया, वाह वाह, अपने कुत्ते की बड़ी प्रशंसा करने लगा, उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। पर शेर से डर के दूर भाग गया, लेकिन कुत्ते को बुलाने लगा। कुत्ते ने कहा शेर से, देख कितना प्यार करता है मेरा मालिक मुझे, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, जब ये शाम को घर आता है तो बस इसके पैर चूमता हूँ, चाटता हूँ, और रात को इसकी रखवाली करता हूँ। मालिक तो डर के वहाँ खड़ा हुआ है और ये शेर से बातें कर रहा है। तो शेर ने कहा फिर मुझे ले चल। उसने कहा चल, मालिक वहाँ खड़ा है, तो उससे डर के वहाँ छुप के खड़ा हो गया है, वहाँ चलते हैं, मालिक को तू अपने कमर पे बिठा लेना, मैं साथ साथ चलूँगा। तो चल पड़ा। तो चलते चलते उसने, शेर ने कहा कि तेरी गर्दन पे ये निशान कैसा है? उसने कहा देखा नहीं, वो पट्टा मालिक के हाथ में है, जब मुझे घुमाने ले जाता है तो पट्टा खोल देता है, और जब घर में मैं होता हूँ तो ये पट्टा बांध देता है। ये उस पट्टे का निशान पड़ गया है, और कहते हैं वो जब आज घर पहुँचेंगे तो पट्टा बांध देंगे, वो रात में तुझे खोल दिया करेंगे कि घर का पहरा दे, दिन में पट्टा बांधेंगे। शेर कहने लगा मुझे ऐसा खाना नहीं चाहिए, जिस खाने से अपनी स्वतंत्रता बेचनी पड़े, गले में पट्टा डलवाना पड़े, और मालिक के चरण चाटने पड़े हैं, उनके जूते चाटने पड़े हैं, मैं भूखा मर सकता हूँ। शेर हूँ मैं, कुत्ता नहीं हूँ। मैं कभी भी कुत्ता नहीं बन सकता, मैं भूखा मर जाऊँगा। अब ये कहानी जो चलाई इन्होंने ऐसी, इस कहानी ने हमारे देश में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ बड़ा ज़बरदस्त लालच दे रहा है कि तुझे ये पद दे देंगे, और वो ठुकरा रहा है, और ठुकरा करके वो इनकी कहानी की बात कह रहा है कि मैं शेर हूँ, कुत्ता नहीं बन सकता। शेर शेर ही रहेगा, शेर के गले में पट्टा नहीं पड़ सकता। तो कहते हैं तू जो मुझे पोस्ट में देकर लालच दे रहा है, ये जो बीज इन्होंने बोया था, हालांकि उन्होंने फल नहीं देखा, उनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने पहली बात उसमें यही कही, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल निश्चित है कि गीता के अंदर वैराग्य नहीं है, दुनिया में रहो, इस दुनिया में। और 3 चीज़ें जो हैं वो आज सारे लोग जानते हैं कि ये गीता का जो संदेश है, असली संदेश ये है। पहला संदेश तो इन्होंने शुरू में कहा, गांडीव नीचे गिर गया था तो कृष्ण जी ने कहा डरो मत, भागो मत, प्रहार करो, और अर्जुन डर गए फिर भी। तो गीता का संदेश है भारतीयों को, किसी से भी मत डरो, चीन आ जाए, चाहे रूस आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, डरो मत, प्रहार करो।